नाम से पढ़कर बात करो, तुम नहीं तुम्हारे अद्भुत में आत्मा बात करे। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी को प्रभु अपने सलीब से पीछे छिपाकर तेरी आत्मा मुझ में रखकर अपने लहू से शुद्ध कर तू स्वयं सभी से, वीडियो देखने वालों से, सुनने वालों से, यहाँ सभी से प्रभु बातें की छोटी सी प्रार्थना प्रवेश मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज हम लोग निर्गमन के सुख उपवास के टाइम के 7वें दिन में आए, यानी 7वां अध्याय को आज हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 3रे अध्याय प्रभु दर्शन दिया और 4थे अध्याय प्रभु ने उसको काम दिया और 5वें अध्याय में मूसा ने क्रिया यानी गया और बताया, तो पूरा बाजी पलटा हुआ दिखा। और 6वें अध्याय में लोग सुन नहीं रहे थे उसकी बात, तो प्रभु ने फिर बोलता है कि तू फिर से जा और उनको बोल, इसराइल लोगों को बोल और फरो को भी बोल और सब लोगों को बोल करके परमेश्वर मूसा को भेज देता है। और यहाँ इस अध्याय में सबसे पहला वचन में लिखा है कि और यहोवा ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के लिए परमेश्वर ठहरेगा। है पहला ही वचन, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। ये दूसरी बात है। और ये दूसरी बात है कि जब प्रभु ने मूसा को बोला कि मैं तुझे परमेश्वर ठहराऊंगा, पहला भी अध्याय में हमने पढ़ा था, वहां पर प्रभु ने बताया यहोवा ने कि मूसा को तू हारून के लिए परमेश्वर ठहरेगा। और आज प्रभु ये बोल रहा है कि तू फिरौन के लिए परमेश्वर ठहरेगा, यानी फिरौन को वही करना पड़ेगा जो तू बोलेगा, जो तू हुबहू बोलेगा वो वही करेगा और करना पड़ेगा ही। वैसे ही जैसे परमेश्वर हमको जो कुछ भी बोलता है हमें करना ही पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उस वजह से ये दूसरी बार और दूसरे व्यक्ति पर प्रभु ने मूसा को परमेश्वर ठहराया और कहता है कि हारून तेरे लिए नबी ठहरेगा। ठीक है, तो एक याजक से भी ऊपर नबी करके हमने बहुत साल से पढ़े और जाने थे। तो आज प्रभु कहता है कि हारून तेरे लिए नबी होगा, यानी मुझे बोलो फिर नबी से भी ऊंचा इधर कौन दिख रहा है? मूसा दिख रहा है। नबी से भी ऊंचा, याजक से ऊपर नबी और नबी से भी ऊंचा मूसा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो हारून के लिए भी परमेश्वर ठहरा है और वो फिरौन के लिए भी परमेश्वर ठहरा है। तो ये दोनों के लिए ठहरा है परमेश्वर। एक को वो उसके मार्ग पर चलाएगा और एक का मार्ग नाश की ओर लेके जाएगा। भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है कि दुष्टों के मार्ग तो नाश की ओर जाता है, परंतु धर्मियों का मार्ग यहोवा जानता है। तो मूसा दो लोग के लिए ठहरा है परमेश्वर, तो एक का मार्ग धर्मी मार्ग है और एक के लिए मार्ग ठहरेगा नाश के लिए। तो जो प्रभु की बात नहीं सुनते उसका मार्ग होगा नाश के लिए परमेश्वर का रूप बनकर, और जो प्रभु का बात बनता है उसके बात मानता है उसके लिए बनेगा धर्मी का मार्ग बन के प्रभु निकालेगा। एक ही, और यीशु कहता है कि मैं ही सत्य, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूँ। तो यीशु तय करेगा मार्ग, और मार्ग तय होगा तुम्हारे कर्तृत्व पर, तुम्हारे आज्ञाओं का मानने पर, तुम्हारे प्रभु पर भक्ति पे ऊपर तुम्हारा जो मार्ग कहाँ जाएगा वो प्रभु जो मार्ग स्वयं है वो तय करेगा। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे इस अध्याय में जब मूसा ने परमेश्वर की ओर से सामर्थ और चमत्कार पाकर मूसा के सामने मूसा हारून ने मिलकर फिरौन के सामने और उनके लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने क्या किया? लाठी फेंक दी। तो जैसे प्रभु ने मूसा को सामर्थ दिया था, वो लाठी क्या बन गया? सर्प या अजगर बन गया। और अब ये देखकर फिरौन कुछ भी अचंभा नहीं हो रहा है कि हाँ चमत्कार हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो भी अपने पाले हुए मंत्र टोना करने वालों को बुलाया, क्योंकि उसके पास भी थे टोना करने वाले लोग। हाँ, तो उसने बुलाया और उनको दिखाया। उन लोगों ने भी अपनी लाठी लेके आई, उन लोगों ने भी अपना लाठी फेंका, तो वो भी क्या हो गया? सेम ऐसा ही हो गया। यानी प्रभु ने चमत्कार किया, मूसा ने चमत्कार किया, वो प्रभु की ओर से पाया, स्वर्ग की ओर से पाया। और इन लोगों ने जो चमत्कार किया वो जादू टोना मंत्र पृथ्वी पर का चमत्कार है।
फिरौन राजा के लोगों ने चमत्कार किया हुआ चमत्कार वो स्वर्ग से सामर्थ लिया हुआ नहीं है, लेकिन मूसा हारून ने किया हुआ चमत्कार स्वर्ग से आया हुआ चमत्कार है। लेकिन स्वर्ग से आया हुआ चमत्कार और पृथ्वी से आया हुआ चमत्कार दोनों भी एक है। तो ये देखकर फिरौन को कुछ अचंभा नहीं लगा, इसने भी किया चमत्कार उसने भी किया चमत्कार, इसके ऊपर वो ध्यान करेंगे। जादू टोना जो है वो पृथ्वी के लोग भी कर सकते हैं, और जादू टोना जो है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जादू टोना नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं स्वर्ग से सामर्थ पाते हैं। ठीक है, और किसमें ज्यादा सामर्थ है ये आप लोगों ने स्टोरी में देखा ही, उसके नीचे लिखा है कि मूसा के लाठियों ने फिरौन के लाठियों को क्या किया, खा गया। वो वचन पढ़ो एक बार। मूसा के लाठियों ने, उसमें इस तरीके से लिखा है कि मूसा के लाठियों ने, ऐसा लिखा है, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। अजगर बन गए वो लोग। अब लेकिन बाइबल में देखो ऐसा लिखा है अजगर बन गए। अभी किसने किसको खाया, लाठी ने खाया कि अजगर ने खाया? इनके अजगर ने उनके अजगर को खा लिया, लेकिन यहां पर वचन में अजगर ने खाया करके नहीं लिखा है। इसमें लिखा है कि इनकी लाठी ने उनकी लाठी को खा लिया। तो इसके अंदर भी बहुत बड़ा भेद है। एक्चुअली हम लोग ये फिर किसी और वक्त करेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जादू टोना करने वालों का हाल क्या होगा। हम निकालेंगे वचन, पहला शमूएल का किताब उसका 27वां अध्याय, 28वां अध्याय, सॉरी, पहला शमूएल 28वां अध्याय उसके 7, 8, 9, 10 वचन पढ़ेंगे। जोर से एक बार हम लोग ध्यान करेंगे। देखो पहला शमूएल किताब उसका 28वां अध्याय 7, 8 और 9 और 10। तब शाऊल ने अपने कर्मचारी से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी का हलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तो ऊंचे सबसे चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। हाँ, ये वचन आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, और सुना। क्या होता है ना, शाऊल राजा को शमूएल ही अभिषेक करता है यहोवा के बोलने पर। वो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, शमूएल पहले से बोल देता है कि देख बाबा, तू प्रभु की बात नहीं मान रहा है, तो इस कारण से प्रभु तेरा राज्य निकाल देगा और तेरा पड़ोसी जो दाऊद है उसको दे देगा। फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता था। तो क्या हो गया, साउल के राज्य के साथ फिलिस्तियों के साथ युद्ध होता था, तो हर बार वो हारता था। तो अभी दोबारा होने वाला था, तो साउल भी प्रभु की बात कहीं कहीं मानकर जो जादू टोना करते हैं, भूत सिद्धि करते हैं, उन लोगों को बंद करवा दिया, क्योंकि प्रभु के खिलाफ है। ठीक है, तो बंद करने के बाद में अब यही खुद क्या हो गया, प्रभु बात नहीं कर रहे, ना सपने के जरिए बात कर रहा है, ना दर्शन के जरिए बात कर रहा है, और ना ही दूत को भेज के बात कर रहा है, और ना ही उसके दिल से बात कर रहा है। कोई बात नहीं, साउल से कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले से साउल प्रभु यहोवा के हाथ से दूर निकल गया था, इसलिए वो कुछ बात नहीं कर रहे। तो अब साउल को डर लग गया कि कल फिलिस्ती युद्ध के लिए आएंगे तो मैं क्या हो जाएगा, मुझे कोई तो भी बात करना चाहिए। तो उसने आखिरकार वही फैसला लिया जो फैसला लेने के लिए वो छोड़ दिया था पहले ही, क्योंकि वो प्रभु के खिलाफ है। प्रभु जादू टोना करने वालों को बहुत उनका नाश विनाश होगा,
और उनको पसंद नहीं करता है परमेश्वर, और उनका विनाशी सिद्ध करके प्रभु ने पहले से बोल दिया। लेकिन शाऊल ने आखिर में वही रास्ता पकड़ा जो प्रभु के खिलाफ था। तो उसने उसके लोगों को बोल के एक स्त्री का मतलब पता लगाया, जो स्त्री भूत सिद्धि बोलती है, उसमें लिखा है भूत सिद्धि बोलती है। तो वो वेश बदल कर, शाऊल राजा जो है वेश बदल कर अपने सेवकों को लेकर गया उस बुढ़ी के पास और बोलता है कि मेरे लिए तू टोना दे, भूत सिद्धि करके एक व्यक्ति को बुला। तो वो बोलती है तुमको पता है ना कि शाऊल राजा ने सब मना कर दिया, फिर तुम कैसे बोलते हो? तो बोलता है यहोवा के नाम की शपथ लेकर मैं कहता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, तुम करो। तो बोलते मैं किसको बुलाऊं? तो बोलते हैं शमूएल को बुलाओ। तब तक शमूएल मर गया होता है, ठीक है, वो मर गया, उसकी आत्मा चली गई। लेकिन मरे हुओं को बुलाना, ठीक है, बाइबल में इस एक ही जगह पे है, इसके अलावा दूसरा किधर भी नहीं है पूरे बाइबल में इस एक ही जगह में है। यानी आत्मा के रूप में आना। लाजरस भी मर गया और दफना दिया गया, प्रभु ने लाजरस को जिलाया, लेकिन उसके शरीर के साथ वो आया बाहर, उसको जिंदा किया, लेकिन वो भूत को नहीं बुलाया यीशु मसीह ने, ठीक है। तो बाइबल में इस एक आयत के अलावा, इस एक वचन के अलावा किधर भी लिखा हुआ नहीं है कि कोई आत्मा किसको बुलाया, क्योंकि ये भूत सिद्धि है, ठीक है, और भूत सिद्धि प्रभु को पसंद नहीं है और प्रभु के खिलाफ है। तो इसके लिए ये जो इसने बुलाए उसको, वो मंत्र जादू करके जिसको शमूएल की आत्मा को बुला, तो उसने बुलाया और शमूएल आ रहा था। ऐसा लिखा है कि वो पृथ्वी में से आ रहा था। कहां से आ रहा था? पृथ्वी। वो पृथ्वी में से आ रहा था। तो शमूएल को देख के उसने बहुत चिल्लाई, वो भूत सिद्धि करने वाली औरत, क्योंकि उसको देख के मालूम पड़ा अगर शमूएल ये है तो ये कौन है? ये शाऊल ही है। इन दोनों का रिश्ता था। उसने उसका अभिषेक किया। तो बोलते तू शाऊल राजा है, तू मुझसे क्यों झूठ बोलता है? तू क्या मुझको सजा देगा क्या? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो सजा नहीं दूंगा, मैं तुझे करवाया ये काम, मुझे कोई सजा देगा नहीं। मुझे बोल कौन निकला, क्या रूप में निकला? तो बोलती है एक कंबल ओढ़े एक बूढ़ा व्यक्ति पृथ्वी में से ऊपर आया। तो शाऊल समझ गया कि ये कौन है? शमूएल ही है, कोई और नहीं, वो शमूएल की आत्मा ही है। शमूएल बोलता है उसको क्यों मुझे इतना घाय घाय करके बुलाया, क्या जरूरत थी बुलाने की? तो शाऊल बोलता है देख बाबा, यहोवा मुझसे ना बात कर रहा है, ना दर्शन दे रहा है, ना मेरे प्रार्थना का जवाब दे रहा है, मैं बहुत आपत्ति में फंसा हूँ। तो देख ना, मैं तू बोल मेरे को, तू भाई बता, यानी भविष्यवाणी बता मेरे को। तो शमूएल बोलता है जब यहोवा आप ही तुझसे दुश्मनी मोड़ लिया तो तू मुझसे क्या पूछता है? मतलब मेरे बोलने पे भी यहोवा कुछ करेगा नहीं, तो तू मुझसे क्या पूछता है करके शमूएल बोलता है। और शमूएल फिर भी बोलता है कि तेरा राज्य निश्चय ही निकल जाएगा, जैसे यहोवा ने कहा कि वो दाऊद को देगा वैसे ही वो दाऊद को भी देगा, ठीक वैसा ही दाऊद को दे देगा वो करके बोलता है। क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करके? शाऊल भूत सिद्धि करने वाले को बुला के, शमूएल को बुला के क्या कर? जब प्रभु ही तुम्हारे खिलाफ है, तो किसको भी बोलता क्या करेगा? तो शमूएल खुद ही बोलता है। यानी शमूएल जो है वो यहोवा के शमूएल की आत्मा जो है वो प्रभु की निगरानी में है, वो प्रभु के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है। अच्छा होता शाऊल को, जैसे हर लोग बाइबल में किया है विपत्ति के समय में, कि प्रभु हमको माफ कर दे, कपड़े पे फाड़ के टाट ओढ़े, और बस में बैठ के प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, तो प्रभु उनका सुनकर प्रभु का फैसला वो बदल लिया करता था। ऐसा शाऊल ने ऐसा बिल्कुल भी किया नहीं। उसने दोबारा कुछ कदम उठाया तो उसने वही कदम उठाया जो प्रभु के खिलाफ था। हम लोग भी अक्सर प्रभु के खिलाफ वाला कदम उठाते हैं। और ये जो कहानी है मैं आप लोगों से बता दूं, मुझसे भी ज़्यादा आप हरियाणा वाले लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर यही काम होता है। एक बार मैं मीना बहन के घर में गया था, तो मीना बहन की बहन सीमा मीना रोड में गांव से आई थी, तब उसको दिक्कत हुआ था, तो हम प्रभु के यीशु के नाम से प्रार्थना करने गए थे। तो उस सीमा बहन को उनकी ससुराल वाले लोगों ने, ये ससुराल छोड़ के चली गई है बच्चे लेके करके, उसको लेके आने के लिए एक भूत भेजा था, ऐसे भूत सिद्धि करके। कौन किसको लेके आएगा? एक मरा हुआ आत्मा एक जिंदा औरत को इतना यात्रा करवा के कहाँ लेके जाएगा?
जहां पर मंत्र किया, टोना किया, भूत सिद्धि किया, वहां लेके जाएगा। और ये सब प्रभु के खिलाफ था। तब मैं वहां पे गया तो मुझे बताया हालात, तो मैंने प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना किया। तब उनको पूछा प्रभु के नाम से कि कौन है आप, तो कौन है तू, तो उसने बोला मैं लाठी वाला बाबा हूँ। तो बोले तुझे कौन भेजा, तो बोलता है इसके घर वाले भेजे मुझे इसको लेने के लिए, मैं उसको लेके जाऊंगा यहाँ से। मैं बोला नहीं नहीं, ये प्रभु यीशु के शरण में आई है, ये अभी नहीं आएगी, भाग जा यहाँ से, यीशु के नाम से निकल जा और दोबारा कभी मत आना। तो वो इतना डर गया प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु ने उसको, जैसे आज आप लोगों ने देखा कि मूसा हारून के लाठियों ने फिरौन के जादू टोना करने वाले के लाठियों को क्या कर लिया, मिगल लिया, यानी अस्तित्व ही नहीं है। अभी देखो बापूजी ने भी सिर काटने का बदला सिर काटने में लिखा है कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, इसको साबित करवाना किसका काम है, बोलता है शैतान के सिर का काम है। यानी शैतान क्या करता है मालूम है क्या, लोगों को भूतों का अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है, मगर है, ओके, मगर है, जादू टोना है, भूत है, अशुद्ध आत्मा है, लेकिन शैतान भुला देता है कि ऐसा है ही नहीं, यानी वो नास्तिक बन जाएगा। अभी फिरौन भी देखो ना, फिरौन ये कर रहा है कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, सॉरी मैंने भूतों का बोला, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा ख्याल पैदा करवाता है, ये शैतान के सिर का है। तो फिरौन भी क्या कर रहा है, परमेश्वर इतना चमत्कार दिया फिर भी ये प्रभु नहीं है, देख मैं भी कर सकता हूं, ये भी कर, मतलब प्रभु विभु कोई भी नहीं है, यानी प्रभु का अस्तित्व है ही नहीं, झूठ साबित करवाना। फिरौन भी यही कर रहा है। अभी अपने जादू टोना वालों को बुलाकर भूत सिद्धि करने को पाल के रखा है उसने, मंत्र जादू टोना करने वालों को, और अभी करवाने को ले रहा है। लेकिन क्या फायदा, प्रभु के खिलाफ उठी हुई कोई भी औजार काम नहीं करता है, क्योंकि मूसा हारून की लाठियों ने फिरौन की लाठियों को खा लिया। वैसे ही वो सीमा बहन के ऊपर जो भेजे गए थे आत्मा थी, वो भी लाठी वाला बाबा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया, ऐसा भगाया कि वो दोबारा कभी नहीं आया। मैं बोलता था कि अगर वो भेजेगी फिर से तो क्या करेगा, बोलते मैं नहीं आऊंगा, तोबा मुझे माफ कर दो, मैं बोलेगा मैं जाएगा नहीं करके, ऐसा वो बोलता था। तो दोस्तों आप लोगों को इस अध्याय से एक संदेश है, ऐसी सिद्धि, भूत सिद्धि, जादू टोना सिद्धि करने वालों के पास बिल्कुल भी जाने का नहीं, अगर गए तो भी वो विनाश की ओर ही है, परंतु धर्मी रास्ता की ओर बिल्कुल भी नहीं है। आखिर सौल ने भी सहारा लिया भूत सिद्धि करने वालों का, उसकी कोई दाल गली नहीं। भूत सिद्धि टेम्पररी काम आता है, ठीक है, और वो भी प्रभु के खिलाफ। अभी ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध अभी स्टार्ट हुई, विपत्ति आ गई, एक और विपत्ति है, सब पूरा नदी का पानी क्या हो गया, लहू बन गया, ठीक है। उसकी ओर जाने से पहले दोस्तों विपत्ति स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो विपत्ति स्टार्ट हुआ, मुझे बोले युद्ध पूरा किसका किसका चल रहा है, एक्चुअली इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है और शैतान है। शैतान कौन है, राजा फिरौन, बस। ये मूसा हारून इसराइल की मंडली लोग, इनका युद्ध नहीं है, ये खाली पैदे हैं उनके, ठीक है। तो इनका कुछ भी नहीं है, जो चल रहा है वो प्रभु की, परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। शैतान के नाम से फिरौन है, प्रभु मूसा की ओर से परमेश्वर है, ठीक है। तो ये युद्ध जो है प्रभु और शैतान के, इफिसी में भी लिखा है कि तुम्हारा युद्ध जो है शरीर और मांस और लहू जो है उनसे नहीं है, हवा में आने वाली शक्तियों से है, जो वायुमंडल में घूमता है, वो शैतान ही है। उसको ना ही शरीर है, उसको ना ही लहू है, हाँ कुछ भी नहीं है उसको। ऐसे लोगों से अपना युद्ध है। तो हम लोग प्रभु का शरीर, प्रभु का लहू अपने अंदर लेकर सामर्थ पाकर उनसे लड़ना है अपने को। तो ये जो परमेश्वर यहोवा का लड़ाई उन सब के साथ होगा जो यहोवा के विरुद्ध जाता है। उनका लड़ाई साउल के साथ था, साउल प्रभु के विरुद्ध गया। उनका लड़ाई फिरौन के साथ है क्योंकि वो प्रभु के विरुद्ध जा रहा है। उनका लड़ाई उन हर कामों पर रहेगा जिनके विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध वो जाता है। तो हम अगर प्रभु के विरुद्ध जाते हैं तो प्रभु का लड़ाई हमारी ओर से होगा। ये लड़ाई जंग छिड़ने से पहले ही हम माफी मांग कर, जो यीशु मसीह बलि क्यों किया, क्योंकि लड़ाई नहीं, तुम माफी मांगो और दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो। हम दीन बनकर माफी मांगेंगे
तो प्रभु रास्ता खोलेगा और लड़ाई भी क्या करेगा, बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे, आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन बोया है पिता, 100 गुना फल बनकर सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग घुटने पर आएंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। पिता प्रभु जी, तेरा वचन प्रभु जी जो ताया है और स्वच्छ है पिता परमेश्वर, जो भोले लोगों को समझ देता है। प्यारे मसीहा, तेरे वचनों से प्रभु तूने आज हमें ये बताया है प्रभु जी कि परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर की शक्ति महान है। और प्रभु जी, जैसे फिरौन ने अपनी सेना को बुलाकर प्रभु के लोगों के साथ और प्रभु के चमत्कारों के साथ भी युद्ध करना चाहा, वह शैतान भी, बापू जी ने लिखा है विश्वास शपथ में प्रभु जी कि शैतान पृथ्वी पर आएगा और वो गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा और परमेश्वर से वो युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा। तो प्रभु जी, ये तेरा युद्ध प्रभु जी जो चलता था, जो चलता है, आगे को प्रभु 7 साल के परिश्रम के बाद चलेगा, उन सभियों से प्रभु बचाए रखना। जैसे प्रभु तूने तेरे लोगों को बचा के रखा है, छुटकारा देने के लिए रखा है और सारी विपत्ति तेरे लोगों तक न पहुंचने के लिए तो रखा है प्रभु, क्योंकि प्रभु हालत बहुत गंभीर है। जैसे प्रभु पूरी मिस्र में प्रभु जी विपत्ति फैली, वैसे प्रभु जी आज पूरी दुनिया में विपत्ति है पिता परमेश्वर। प्रभु, जैसे तूने इसराइलियों को बचा के रखा है विपत्ति से, वैसे ही प्रभु हम लोगों को भी, तेरे लोगों को भी, तुझ पर भय मानने वालों पर और तेरी प्रार्थना मानने वाले पर, तेरे नाम लिए धारण किए उन लोगों पर, सभी पर प्रभु जी तू अपनी लड़ाई जो प्रकोप है प्रभु तेरा वो आने न दे और सभी को प्रभु तू छुपा के रख। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर, आमीन। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरे है, आमीन। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति स्तुति, आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष, मूसा सुख उपवास का आशीष विशेष उपवासियों पर और सभीयों पर, और जैसे विपत्ति से प्रभु ने उनको अपने लोगों को बचा के रखा था, वैसे ही इस दुनिया की विपत्ति से भी प्रभु उनके लोगों को, हम सभी लोगों को सदा बचा कर सुरक्षा प्रदान करता रहे, आमीन, आमीन। सभी लोगों को मन्नत।